अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो जरूर आए होंगे, बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे ये सवाल पूछते हैं और इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों का मैं डिटेल आंसर आपको देना चाहता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार संभल के चैनल को देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रोजाना क्लैट पीजी और बाकी जो आपके एलएलएम एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो पीजी स्टडीज होती है, उसके रिगार्डिंग वीडियोस डालते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि आपको कितना टाइम यहाँ पे नेसेसरी है प्रिपेयर करने के लिए इस एग्जाम के लिए, ताकि अगर आप मान लो टारगेट कर रहे हो एक पीएसयू को, या फिर आप मान लो टॉप 5 कॉलेज टारगेट कर रहे हो, या फिर आप मान लो जैक के लिए इस एग्जाम को दे रहे हो, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इन टारगेट्स को बीट करने के लिए क्लैट पीजी के एग्जाम के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो इतना सिंपल नहीं है। डिपेंड ये इस चीज पे करता है कि आप खुद किस तरीके के इंडिविजुअल हो, आपने पढ़ाई कितनी करी कॉलेज में, क्या अभी आपका स्टेटस क्या है, क्या आप एक ग्रेजुएट हो या फिर अभी लास्ट ईयर में हो, या फिर आपने क्या कोचिंग करी इसके पहले, या आप मतलब कॉलेज आपका कैसा रहा, पूरा इस पर डिपेंड करता है। अब अगर ऐसा है कि मान लो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने की जुडिशरी की तैयारी मान लो करी है, वैसे आपने कॉलेज में काफी अच्छे से अपना करिकुलम बहुत बढ़िया लगाया, आपका स्कोर अच्छा आता है, आपको अच्छे से फाउंडेशन आपका क्लियर है, तो पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आपको मिनिमम मेरे हिसाब से जो स्कोर होता है वो आपका 85 तक तो चाहिए ही होता है मिनिमम। मिनिमम स्कोर अगर टॉप 10 या टॉप 20 में आपको रैंक चाहिए, उसके लिए आप अगर इतना आप मान के चल रहे हो तो कम से कम 4 से लेके 5 महीने की प्रिपरेशन आपको मांगता है यार। 4 to 5 मंथ्स की प्रिपरेशन यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज जिसमें 3 मंथ जो है आपके सीधे सीधे यहाँ पे प्रिपरेशन में जाते हैं नॉर्मल फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के रिवीजन और बाकी चीजों में, 2 महीने से लेके 1.5 महीने भी आप मान सकते हो यहाँ पे आपके जाएंगे सीधा सीधा केस लॉज पढ़ने के जो रिवीजन आपको करना है उसमें, और आपके मॉक पेपर के पूरे डेफिनेटिव इंटेंसिव प्रैक्टिस में, जहां पे आप मेरे हिसाब से 20 से लेके 30 से लेके 40 जितने मॉक पेपर लगा सकते हो उतने लगाओ। बिकॉज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपके खिलाफ में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं वो यहाँ पे एक बार 2 बार 3 बार क्लैट एग्जाम पहले ही दे चुके हैं, उनकी तैयारी यहाँ पे वो पहले ही जानते हैं, पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न मतलब सब कुछ चीजें वो कैसे वर्क करती है पूरा जानते हैं। तो उनके अगेंस्ट आप कॉम्पीट कर रहे हो तो आपको पहले थोड़ा सा खुद का एक अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, और उसके बाद 4-5 महीने की तैयारी एक्स्ट्रा आपको लगेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टॉप 5 कॉलेज के बारे में, तो देखिए जो टॉप 5 कॉलेज आपके होते हैं ना क्लैट के अंदर, उनके लिए आपको जो स्कोर होता है वो आपका करीब 65 से लेके 75 तक का चाहिए होता है, ताकि आपकी जो रैंक है वो आपकी समवेयर इन द बॉल पार्क ऑफ 100 से लेके 600-700 तक अगर चली जाए तो चलेगा, आपका न्यूजर्स तक और जोधपुर तक आपको मिल जाता है। अब ये रैंक लाने के लिए तैयारी आपको अगर मैं मान के चलूं, तो अगर मान लो आपने मान लो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप एकदम ब्लैंक हो, एकदम शुरुआत कर रहे हो, तो आपको 4-5 महीने लगेंगे। अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा कॉलेज में आपने अच्छे से अटेंशन दिया था, सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, थोड़ा वो सब है, तो आपको मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे यार बॉस, उससे कम में नहीं होने वाला। बिकॉज इतना स्कोर करने के लिए 3 महीने की प्रिपरेशन लगती ही लगती है। उसमें भी आपको करीब 1.5 महीने अपना रिवीजन पे और बाकी सब्जेक्ट से फोकस में, और 1.5 महीना अपना केस लॉज और अपने मॉक पेपर्स में प्रॉपरली देना है, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ यार मेरा क्लैट में ना इतना स्कोर आना वो है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहली बार क्लैट देने जा रहा है और वो ये मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैं पीएसयू के लिए टॉप 20 में कैसे स्कोर करूंगा, तो अगर आप पहली बार क्लैट देते हो और अगर आपका मान लो जो रैंक है या स्कोर है वो आपका कहीं 100 से लेके 700 500 600 ऐसा भी आता है, तो डिमोटिवेट मत होइएगा, बिकॉज इट इज क्वाइट कॉमन। स्टूडेंट्स पहली बार ट्राई करते हैं, नहीं उतना मतलब स्कोर हो पाता है, थोड़ा सा कंपटीशन बहुत टफ है, आपको समझना पड़ेगा, रियलिटी में थोड़ा सा रहना पड़ेगा कि पहली बार में इतना हाई स्कोर लेना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। काफी लोग ले भी आते हैं, काफी लोगों का नहीं भी होता, तो डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आप अगले साल दोबारा पेपर दीजिए, बिकॉज हर साल यहाँ पे वैकेंसी आती ही आती है पीएसयू की, तो उसके हिसाब से। और टॉप 5 कॉलेज के लिए तो मैं जैसा बता रहा था कि 3 महीने की आपकी तैयारी इज मोर देन इनफ यहाँ पे उसको निकालने के लिए। जैग एंट्री के लिए जहां जगह आप बात कर रहे हो, तो जैग एंट्री की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन आप समझ लो कि आप अगर 2 महीना या मान लो 1 महीना भी कर लेते हो तो इट इज मोर देन इनफ, बिकॉज यहाँ पे जो स्कोर है आपका वो आपको 35 या 40 के आसपास भी अगर आप ले आ रहे हो ना, इट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं। बिकॉज जैक के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई भी नहीं करते हैं, और अगर आप नॉर्मल स्कोर एक ले भी आते हो तो आपको केवल स्कोर कार्ड वहां पे लगाना है। बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांस में हो सकता है कि वहां पे वो लोग बेसिकली मेरिट के बेसिस पे क्लासिफाई करना शुरू करें, शॉर्टलिस्टिंग करें, बहुत रेयर केसेस में अगर होता है। बट एक सेफ स्कोर के लिए 1-2 महीने की तैयारी मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है टाइम यहाँ पे लगाने की। तो मैंने आपको तीनों ही कंडीशंस, तीनों ही तरीकों से हर कॉम्पिटिशन में ये बता दिया कि कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में।
अब अगली बात ये कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये आता है मेरे पास हमेशा कि सर हमें केस लॉस को कैसे टैकल करना है, बिकॉज केस लॉस को लेकर हमेशा ये डाउट रहता है कि सर बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, क्या रेंज होनी चाहिए सर, कैसे होगा। तो मैं आपको इसका एक आज कंक्लूसिव आंसर देता हूँ। क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर अगर आप केस लॉस स्टडी करने का सोचते हो तो पहले आपको लास्ट ईयर के पेपर्स को देखना पड़ेगा। 2020 से लेके 2023 में जो पेपर आया उसके अंदर किस टाइप के केसेस पूछे गए। तो उसके देखिए दो तरीके टाइप के केसेस होते हैं, एक होते हैं लैंडमार्क केसेस जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके रीसेंट केसेस जिसके के अंदर आपके ऐसे डिसीजन है जो कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे या किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के किसी बात पे उन्होंने बोल दिया जो कि छोटा मोटा है। ठीक है, बहुत बड़ा केस नहीं, छोटा मोटा केस है, इस पे दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होता है। तो आप जब इनको प्रिपेयर कर रहे हो तो रीसेंट केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2021 से लेकर 2023 तक के जितने केसेस है उनको पढ़ना है। उसमें भी 2023 के केसेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और फिर 2021 और 2022 के केसेस आप पढ़ लीजिए रीसेंट वाले। तरीका वही है, लाइव लॉ पे चले जाइए या फिर बार एंड बेंच पे चले जाइए, वहां से आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। लैंडमार्क केसेस का भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको करीब 100 से लेकर 150 केसेस ऐसे मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने हैं फ्रॉम 2017 से लेकर 2023 तक के। और ये आपके जो केसेस है इसमें आपको पूरा हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको सारे के सारे जो इसके रिलेटेड आपके जो केसेस है, या फिर आप बात कर लो जो स्टेट्यूट इसमें बोला गया, या मान लो जजेस का नाम हो गया, बेंच हो गया, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। इन टॉपिक्स में उतना ये दिमाग नहीं लगाना है, इसमें काफी दिमाग लगाना है। तो केसेस को टैकल करने का सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ जो है वो भी मैंने बता दिया, कितने केसेस आपको पढ़ने मैंने वो भी बता दिया, सोर्सेज लाइव लॉ वो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो फिर एससी ऑब्जर्वर आपका एक बहुत ही अच्छा सोर्स है यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो। और उसके अलावा भी अगर आप नेट पे जाकर बस सीधे सर्च करो कि 2017 लैंडमार्क केसेस 2018 19 20 21 22 आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया लैंड मतलब केसेस को किस तरीके से आपको टैकल करना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके संभव चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हाउ मेनी केसेस डू आई हैव टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम, इसका जो आंसर है मैंने पिछली बार अभी दे दिया, पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि रीसेंट केसेस की जब आप बात कर रहे हो तो आपको मिनिमम यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 200 से लेके 400 केसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे यार। ठीक है, सबसे ज्यादा जो केसेस होंगे वो आपके सीआरपीसी में, आईपीसी में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको मिलेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स में, फैमिली में, सब में बहुत कम केसेस होते हैं, इनको आराम से आप कर सकते हो। पर सबसे ज्यादा टाइम और एफर्ट आपका आईपीसी और सीआरपीसी में ही लगेगा, और 200 से लेकर 400 के बीच में आपका रेंज होगा जहां पे आपको पढ़ना है। वो आपके ऊपर है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो ज्यादा पढ़ रहे हो, टॉप 5 चाहिए कम पढ़ रहे हो, और अगर किसी भी एनएलयू से चलेगा और कम पढ़ रहे हो, जैक के लिए फिर और कम। अपना रेंज आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो कितना सीरियसली आप दे रहे हो केसेस को। लैंडमार्क केसेस में तो यार देखो कोई आपको छूट का यहाँ पे गुंजाइश नहीं, बिकॉज 20 से लेकर 25 नंबर सीधे देखो इसी में से आते हैं, तो आप करके जो बहुत ही इजी स्कोरिंग पार्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 100 से लेकर 150 केसेस आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ केसेस कितना आपको देख के चलना है क्लैट पीजी एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद जो एक और आता है कि सर व्हाट आर द चांसेस कि मेरे को यहाँ पे ना प्लेसमेंट मिल जाएगा क्लैट पीजी के कॉलेज के अंदर। तो इसका भी आपको सिंपल आंसर दे दूं कि इसके जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हो ऑन कैंपस तब, ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट काफी कम चांसेस होती है, वो भी देखो आपके जो टॉप 3 कॉलेज होते हैं। ठीक है, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया और भोपाल हो गया। यहाँ पे तो काफी हद तक चांस है कि हाँ कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया या किसी और उसमें भी अगर मान लो हो तो आपका हो सकता है कि हाँ यहाँ पे लग जाए। ठीक है, जैसे भोपाल के अंदर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बैंक्रप्सी को लेकर बहुत अच्छा आपको मौका है यहाँ पे पाने का, एक वैकेंसी है, फिर आप एक्सपोजर कह सकते हो, वो चीज़ है। और बाकी यहाँ पे जो एक्टिव जो सेल है या फिर जो प्रोफेसर्स हैं वो भी काफ़ी एक प्रोएक्टिव रोल थोड़ा सा हद तक प्ले करते हैं आपको दिलाने में सिलेक्शन कहीं ना कहीं। बट ये जो आपका मतलब कि कल्चर हर कॉलेज के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ तक तो आपको मिलता है। बाकी आप जब आते हो जोधपुर पे या फिर आप बात करते हो कैलकाटा की, तो उतना मजबूत आपको प्लेसमेंट का चांस नहीं होता है कंपेयर टू दीज 3 कॉलेजेस। तो ये आप समझ लीजिए। बाकी अगर आपने अच्छे कॉलेज से एलएलएम करा है आपने, तो आपका एज अ मान लो आपको प्रोफेसरशिप के लिए जाना है तो अपना नेट का एग्जाम आपने दिया, और नेट का एग्जाम देने के बाद जब आप वहां पे अपना सीवी अप्लाई करोगे किसी भी कॉलेज में, तो आराम से आपका जॉब लग जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। पहले शुरुआत आप प्राइवेट कॉलेजेस से करिए, अपना जाइए, कम से कम 3-4 से लेकर 5 साल अपना एक्सपीरियंस बटोरिए उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा के, और फिर सीधे जाके तो किसी स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका अच्छा खासा चांस होता है यहाँ पे अपना प्लेसमेंट पाने का। तो आपको बस यहाँ पे प्रोसेस ये है कि लगे रहना है, और लगे रहते हुए अपना जो आप बेसिकली जा रहे हो अपना पढ़ाने में या उसमें
आपको प्रॉपर टाइम और अटेंशन देना है। बिल्कुल यहाँ पे चांस होता है बढ़िया प्लेसमेंट पाने का, अगर आप आईपीआर से करते हो, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ से करते हो, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से करते हो, क्रिमिनल लॉ से करते हो। अलग-अलग स्पेशलाइजेशंस का अपना अलग-अलग इस वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसके ऊपर भी मैं अलग वीडियोज़ लाऊँगा। और अगर आप चाहते हो किस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में नीचे बताइए कि सर इस टाइप की वीडियो मुझे चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही में वो लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो कि यहाँ पे क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई विश यू द वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।